जिनको भरपूर ज्ञान था अपनी संस्कृति का, अपने आदर्शों का, अपने मूल्यों का। और मैं एक अभी जहाँ एक किताब की रिलीज में मैंने कहा था वो मैं आपको उद्धृत करता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस। और उसमें कहा सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हम सब जो भी कोई हैं इस दुनिया में सब क्रियाशील हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा आदर्श क्या है? हम ये मानते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो केवल अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन में संघर्ष करता है, खून पसीना एक करता है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, मैं क्या हूं, वो अपने लिए जिंदा नहीं रहता। उसका जीवन में दृष्टिकोण होता है चिकीर्षु, डिजायरिंग, चाहत, काहे की लोका संग्रहम, मानव कल्याण, विश्व कल्याण, उसके लिए काम करता है। ये भारत का उच्चतम आदर्श है। और मुझे लगता है कि हमारा संविधान, खास तौर से प्रीएम्बुल की आपने बात की है, प्रस्तावना की, लेकिन बुनियादी अधिकारों के अध्याय को आप पढ़िए, लगता है जैसे हर पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का ये शिक्षा परिलक्षित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। आपने जब बात की लोक कल्याण की, मानव कल्याण की, तो बात सबसे पहले समानता की होती है। लोकतंत्र का मतलब ही समानता है, या ये कहें कि पहली शर्त ही यही है। जब आप समाज को देखते हैं तो आपको लगता है कि समानता है, आपको दिखता है समानता है? पहली चीज समानता नहीं, पहली चीज है मानव प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। बाकी जितनी भी समता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, वो सब निकलते हैं मानव प्रतिष्ठा की कल्पना से। और ये कल्पना दुनिया में स्वीकार की गई 1948 में, जब पहली बार मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के चार्टर का ऐलान किया और पूरी दुनिया में हर देश ने उस पर दस्तखत किए। मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि हम भारत के लोग, जो आपने शुरू में कहा, हम भारत के लोग अगर अपने आदर्श और मूल्य आत्मसात उसको समझ गए होते, उसको आत्मसात किए होते और अगर उसको व्यवहार में लाए होते, तो शायद 1948 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि वेस्ट ने कल्पना दी डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की, और भारत ने हजारों साल पहले कल्पना दी दुनिया को डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने खत में सिस्टर निवेदिता के नाम, मेरे जीवन का उद्देश्य, द मिशन ऑफ माई लाइफ, बहुत ही आसान शब्दों में बयान किया जा सकता है। मैं पूरी मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूं और उसका प्रकटीकरण उनके हर काम में हो, ऐसी स्थिति चाहता हूं। अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता देख रहा हूं, तो क्या मैं उसको समानता डिनाई करूंगा? अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, अगर मैं वो उसके अंदर दिव्यता देख रहा हूं, कभी मैं हिम्मत कर सकता हूं कि मैं उसके पैर पे पैर रख सकूं? कभी हिम्मत नहीं कर सकता। तो भारत ने जो कल्पना दी दुनिया को, हम मानव प्रतिष्ठा से खुश हैं,
हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत ने तो इससे बड़ी कल्पना दुनिया को दी और इससे कई हजार साल पहले दी। कमी हमारी, हमने खुद नहीं समझा उसको, हमने उस संदेश को आत्मसात नहीं किया। हमने, अगर हम आत्मसात करते और हम एक रोल मॉडल के तौर पे एक समाज बनाते इन वेदांत और अद्वैतवाद के सिद्धांत के आधार पे, तो दुनिया में हमारा तो किसी से दुनिया आज भूखी है किसी ऐसे संदेश के लिए। और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है देने के लिए। दुनिया में जो संस्कृतियों का आधार है वो है, मेरा ये रंग है, मैं दूसरे रंग वालों से बेहतर हूँ, मेरी आस्था ये है, मेरी इबादत का पूजा पाठ का तरीका ये है, मैं औरों से बेहतर हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं ये औरों से बेहतर हूँ। लेकिन जब आप हर मानव के अंदर दिव्यता देखेंगे तो आपके दिमाग से ये बात चली जाएगी कि मैं किसी और से बेहतर हूँ, हम सब के सब बराबर हो जाएंगे। आपने इतनी प्यारी बात बोली कि डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर जाके डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आपने जिक्र किया कि यह संदेश भारत को दुनिया में देना चाहिए था और कमी हमारे अंदर है। अब उसी कमी की ओर अगर मैं देखूं, और इसी को थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा आर्टिकल 15 से, जिसमें यह कहा जाता है कि जन्म, स्थान, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आप लिंग भी इंपॉर्टेंट, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल विमर्श क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि ये भी हमारी बड़ी भारी कमी है कि हम अपने लोगों को अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से परिचित नहीं करा पाए। अगर ये अज्ञान ना होता तो कोई ये ना कहता कि मेरी भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा गया, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परं ज्योतिष तपो अहम। जितनी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं वो सब की सब मां सरस्वती के वाहन हैं, और हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें। अगर हम दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो फिर हमें दूसरों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। और हमें ये बताया गया कि परं ज्योतिष तपोहम के भाषा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को समझने के लिए, किसी लोगों के समूह के आदतों को जानने के लिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। और आज तो मुझे जहां, अगर मुझे सही याद है तो हार्वर्ड है या बोस्टन है, अब तो उनका एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वृद्ध अवस्था में आप मानसिक बीमारियों का, जैसे एल्जाइमर है, आप उसका शिकार हो सकते हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। चूंकि आपका चेतन मानस जिस भाषा को बोल रहा है, आपका अचेतन मानस साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसको अनुवाद करता है उन दूसरी भाषाओं में जो भाषाएं आप नहीं जानते हैं। मतलब वो उसके लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना होता, वो खुद ब खुद होता है। तो उससे आपका मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है, और जब वो ज्यादा सक्रिय रहेगा तो अपने आप को वृद्ध अवस्था की बीमारियों से बचा सकेगा। आपने जैसे भाषा की बात की, आप पानी ले सकते हैं सब जी। अगर आपने भाषा की बात की, लेकिन भाषा सीखना, भाषा समझना, ये स्वेच्छा से अगर हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये अनिवार्य कर दिया जाए और किसी राज्य में बोला जाए कि आपको यही भाषा बोलनी है, डराया जाए, धमकाया जाए कि आपको इसी भाषा में काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे, इसको आप क्या कहेंगे? मैं आलोचना किसी की नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यवहार भारतीय मानस, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध जाता है। हम ये अब वसुदेव कुटुंबकायम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कौन सी भाषा है जो मेरी नहीं? हर भाषा मेरी। हाँ, मेरी कमजोरी है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सारी भाषाओं को सीख सकूं। इसीलिए मेरा आह्वान किया गया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को सीख सकते हो उसको सीखो।
अब हम जब बात कर रहे हैं समानता की या हम बात कर रहे हैं भेदभाव की, तो एक और आरोप लग रहा है और ये असमानता को लेकर है, और वो इलेक्शन कमीशन की एक नई स्कीम है, एक नया प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में कह रही हैं कि ये हमारे साथ, पार्टीज के साथ, वोटरों के साथ भेदभाव करने की कोशिश है। देखिए, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन ना करता हो। हमें करना है। उसको कैसे किया जाए उस पर दो मत हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया पे। तो वो प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, वो मामला आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा मेरे लिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। आप जो बता रहे हैं कि विचाराधीन है, एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र है जब तक वो सेक्युलर है। फिर ये बहस कहां से आ गई कि संविधान के अंदर से सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द जो है उसको हटा देना चाहिए? मुझे लगता है, जो ये मैं आपको कोई सुविधा अनुसार जवाब नहीं दे रहा हूं, इस पर मैं बहुत जगह बोला हूं पहले भी, जब ये कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि एक 5000 साल से भी ज्यादा पुरान, जिन लोगों को ये आभास है कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, अगर आप उन्हें बाहर का कोई शब्द देकर, कोई टर्म देकर, कोई विचारधारा बता के अगर उन्हें बताएंगे कि इससे शायद तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये है कि जब दुनिया के लोग पहाड़ों की खोह में रह रहे थे, तब हमारे यहाँ सभ्य जीवन था, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। सेकुलरिज्म से हम क्या समझते हैं? सेकुलरिज्म, असल में सेकुलरिज्म आइडेंटिफाइड है उस विचारधारा के साथ जिसमें चर्च को स्टेट से, या कहें कि धर्म पॉपुलर शब्द, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब कुछ और है और धर्म का मतलब कुछ और है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने धर्म का ट्रांसलेशन के तौर पे रिलीजन को स्वीकार कर लिया है। तो वहाँ पे चर्च और स्टेट को, यानी जो उनकी जो आध्यात्मिकता, तो उससे भी और ऊपर से बढ़ की चीज़ है, लेकिन हम थोड़ी देर में पॉपुलर सेंस में जो धर्म का मतलब लिया गया है आज उसी में इस्तेमाल करते हैं, कि वहाँ पे धर्म को राज्य से अलग करने के लिए एक आंदोलन चला और उसके नतीजे में जो विचारधारा पैदा हुई उसको सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। हमारे यहाँ तो ये संकट कभी रहा ही नहीं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मतलब जो भौतिक कार्यकलाप हैं जीवन के, वो आखिर में जाके, और वो आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए सबसे आखिर में, मतलब उसकी परिणति जो है, उसका कल्मिनेशन जो है, वो उसमें होता है आध्यात्मिक में। तो हमारे यहाँ तो धर्म, और धर्म क्या है? वेस्ट में धर्म या भारत के बाहर धार्मिक परंपराओं में अगर आप एक परंपरा से संबंधित हैं तभी मोक्ष संभव है, तभी आपको ये माना जाएगा कि आप सही रास्ते में। भारत की तो बिल्कुल परंपरा ही दूसरी रही है। यहाँ तो इसको पंथ कहा गया है, और पंथ के मामले में यत मत तत्पथ, हर कोई आजाद है। और यहाँ तो ये कहा गया कि पाषण नेगम श्रेणी गुणा पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। राजा का धर्म ये है कि चाहे पाषंड हो, पाषंड कौन, किसको कहा गया? संस्कृत में पाषंड उनको कहा जाता है जो वेदों को नकारते हैं, जो ये कहते हैं कि हम वेदों की ऑथोरिटी नहीं मानते,
नैगम कौन है? जो वेदों की अथॉरिटी मानते हैं। तो यहां क्या कहा गया? कहा गया चाहे वेदों को नकारने वाले हों, चाहे वेदों को स्वीकार करने वाले हों, चाहे कोई भी हो, राजा का धर्म यह है कि वो सबको समान रूप से संरक्षण देगा। सेकुलरिज्म की थ्योरी उस सोसाइटी में डेवलप हुई जिस सोसाइटी में धर्म के नाम पे विभेद स्वीकृत था। अगर आप इस धार्मिक परंपरा के हैं और उसका राजा है, तो उससे अलग जो धर्म है उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या करते हैं? खुद पंडित नेहरू ने 1962 में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा, हमने सेकुलर शब्द लिया है, हमने सेकुलर विचारधारा को इंपोर्ट नहीं किया है, हमारी जीवन शैली वो है। ये जो है, जो सेकुलरिज्म से अभिप्राय है, ये भारतीय जीवन शैली है। लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली था तो इसके लिए कोई एक शब्द नहीं था, क्योंकि यही कहा जाता था कि एक यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन शब्द है। मैं वही बात कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा, जो लेके आए इस शब्द को, उन्होंने खुद कहा कि हमने वो आइडियोलॉजी नहीं इंपोर्ट की है, हमने केवल शब्द लिया है, चूंकि हमारे पास शब्द नहीं था। अब पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी कहीं नजर चूक गई। हमारे यहाँ तो उद्घोषणा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसको जानने वाले उसे अलग अलग तरह से उसका वर्णन करते हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति। हम बहुधा का सिर्फ देखिए, हम बहुधा अनेकता, हमारे यहाँ केवल स्वामी विवेक जब कोई लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, टॉलरेंस में बहुत दफा बोला हूं, तो मैं स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूं टॉलरेंस पर। वो कहते हैं जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे ऐसे लगता है ये आदमी मेरा अपमान कर रहा है। आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले? जो मैं चाहूंगा, मैं एक ही शर्त है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं, लेकिन मेरी जो मान्यता है ये मान्यता कायम रहेगी, क्योंकि आप मुझे सह रहे हैं। टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को। अब यह मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जिस तरीके से चाहूं। अगर मैं आस्तिक हूं, मुझे नास्तिक होने का भी अधिकार है, लेकिन अगर मैं आस्तिक हूं तो जिसको मैं अपना मालिक समझता हूं उसकी इबादत कैसे करूं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करूं, ये मैं आपसे पूछ के नहीं करूंगा। ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं कैसे करूं, और किसी को उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे। तो हमारे यहाँ तो केवल सम्मान नहीं सिखाया गया, हमारे यहाँ बर्दाश्त करना नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया विविधता को स्वीकार करो, विविधता का सम्मान करो, लेकिन साथ में एक बात और कही। ये यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग हैं, इनमें अलग जुबान बोलने वाले भी हो सकते हैं, अलग तरीके से इबादत करने वाले भी हो सकते हैं। तो कहा सबका सम्मान करो, सबको स्वीकार करो, लेकिन यहां रुको मत। इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। और क्या कहा? मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या यह नाने वा पश्यति। अपने दिमाग को लगाओ, तपस्या करो, समझने की कोशिश करो कि ये इस विविधता का सम्मान करना है, लेकिन ये विविधता वास्तविक नहीं है। और जो कोई इस विविधता को वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी सबको, हर किसी को, चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जो उसके रस्म रिवाज हो, उसको अपना विस्तार मानो, उसको परमात्मा की अभिव्यक्ति मानो। सो कामा यथा बहुश्याम प्रजायेति। और जब आदि काल में परमात्मा ने ये कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मनुष्य का शरीर तत्वों से बना हुआ है, लेकिन तत्वों के अलावा एक और चीज भी है उसके अंदर। ये तत्व जो हैं ये तो नश्वर है, शरीर हमारा नश्वर है,
लेकिन एक चीज और है हमारे अंदर, आत्मा, जो कवि जिसका ना जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो ना हन्यते हन्य माने शरीरे, जो कभी नष्ट नहीं होती, उस आत्मा को पहचानो। और अगर उस आत्मा को पहचान गए तो फिर तुम सबको अपना ही विस्तार मानोगे, तुम सबको ये मानोगे। मुझे एक और याद आ गया, वो मैं बताऊं, मुझे वो बड़ा पावरफुल लगता। दुओ पुरुषो लोके क्षरश चाक्षरा एवाचा। हर व्यक्ति के अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं, एक नहीं। क्षरा सर्वभूता नामी, ये शरीर जो है ये क्षर होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। कूटस्था अक्षरा उच्यते, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसको अक्षर कहा जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, और वो हर किसी के अंदर में। तो शरीर मेरे अलग हो सकते हैं, आत्मा जो हर किसी के अंदर है वो हमारी सबकी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम इस माइक पे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज ज्यादा बढ़ जाती है, क्या मैं उन तरंगों को देख पाता हूं जिस पर ये आवाज ट्रेवल करती है? मोबाइल पे बात करता हूं, नहीं देख पाता। इसी तरह मैं आत्मा का जो कनेक्शन है उसे देख नहीं पाता। क्या बात? लेकिन अगर मैं अपनी अंदर से मुझे वो ज्ञान आ जाए तो फिर मैं देख लूंगा कि यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको अगर पीड़ा होगी तो वो पीड़ा किसी ना किसी तरह मुझे ना पहुंचे, उसको अगर प्रसन्नता है तो वो मुझे ना पूछे। ये भारत की संस्कृति है, इससे ज्यादा उदार क्या होगा? नहीं, लेकिन जब हम ये सारी बातें करते हैं और जब हम, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल कंटेस्ट बहुत तेजी से हो रहा है, होने वाला है, और जिस शब्द का मैंने जिक्र किया उसकी चर्चा होती है, सेक्युलर शब्द की, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे 15 नवंबर 1948 को संविधान की जो सभा हुई, और एक शख्स जिन्होंने सेक्युलर, सोशलिस्ट और फेडरल शब्द की वकालत की थी, वो केटी शाह संविधान सभा में बिहार से ही गए थे। ये भी एक इत्तेफाक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तर्क ये दिया जाता है कि बाबा साहब ने संविधान में जो बनाया था उसमें सेक्युलर शब्द रखा ही नहीं था, ये कहा जाता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि संविधान में के अनुच्छेद 25 में बकायदा धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग तरीके से कंटेस्ट किया जाता है, न केवल संविधान सभा बल्कि कई मौकों पर। बाबा साहब अंबेडकर ये कहते रहे हैं कि भारत के संविधान की मूल आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष है, वो ये कहते रहे हैं, और फिर इसे अलग प्रस्तावना में जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने वही बात तो मैं कह रहा हूं कि यूरोप में समता का भाव, मानव प्रतिष्ठा का भाव, बंधुता का भाव, वो आंदोलन जिसको बात को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। हमारी तो जो सभ्यता की यात्रा हजारों साल पहले शुरू हुई वो बंधुता पे आधारित थी, वो समता पे आधारित थी, क्योंकि वो मानव की दिव्यता पर आधारित थी। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। तो हमारी यात्रा तो हजारों साल पुरानी है। तो फिर तो भाव वो उनके यहाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा, शायद इस आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती, शायद यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन की भी जरूरत पड़ती, अगर भारत के लोग अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति वफादारी दिखाते, उसको समझते, उसको आत्मसात करते और उसको अपने व्यवहार में लाते। दुनिया भूखी है, दुनिया जानती है, कह रहे हैं लोग अब वो सिस्टम, वो व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें मानव और मानव के बीच में विभेद नहीं। लेकिन फिर आरिफ जी, कैसे ये संभव है और ये क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि समाज में कटुता बढ़ गई है, धर्म और जाति पर विवाद हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं? मुझे लगता है कि राजनीतिक मंच पे तो जरूर हो रहा है, लेकिन जनरली कटुता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के दिमाग में ये बात है कि हम जो विभिन्नताएं हैं उसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ, राजनीति में ये सही है कि एक, भाई देखिए, एक छात्र होता है,
उसे किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन वो इम्तहान के वक्त बाजार में बिकने वाले वो जो क्या कहलाते, सब शॉर्ट नोट्स कहलाते, क्या कहलाते, कुंजी, कीज, कुंजी, क्या, गेस्ट पेपर्स, हाँ, वो खरीद के ले आता है। तो अभी इलेक्शन भी इम्तहान है, पॉलिटिक्स भी इम्तहान की तरह जैसे छात्र के लिए होता है। तो शॉर्टकट मारना चाहता है आदमी, बजाय मेहनत के, बजाय सेवा के, कोई ऐसा तरीका करो कि ब्लॉक, वोटों का ब्लॉक बन जाए और वो मुझे मिल जाए। लेकिन आरिफ जी तो ये और वो जब तक होता रहेगा जब तक समाज में अज्ञानता रहेगी। जिस दिन अब ये आपको अपने रोल पे भी गौर करना पड़ेगा, अपनी भूमिका पर भी। इसलिए कि प्रचार का माध्यम तो सबसे बड़ा माध्यम जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो हमारे टीवी चैनल हैं, वो हैं। हम किन लोगों का प्रचार ज्यादा करते हैं, हम किन बातों का प्रचार ज्यादा करते हैं। देखिए, बदकिस्मती से आज की तारीख में नहीं हुआ है, ये मत समझिएगा मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत पुराना किस्सा है। डेफिनेशन ये कितना 100 साल से भी पहले ये डेफिनेशन दी गई, डॉग बाइटिंग मैन इज नॉट न्यूज, मैन बाइटिंग डॉग इज न्यूज। तो आपको जो अनहोनी होती है वो मीडिया वाले चलाते हैं, और उससे देख के लोग समझते हैं कि जैसे ये सर्वव्यापी चीज है। वो नहीं है सर्वव्यापी। भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, या जो आप खुद ही, आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते क्या? करते हैं। ज्यादातर लोग पति से प्रेम करती है, पत्नी से करता है। लेकिन प्रेम कथा किसकी सुनाई जाती है? लैला मजनू की, जो कभी मिले ही नहीं, शीरीं फरहाद की, हीर रांझा की, जिनका कभी मिलन ही नहीं हुआ, उनकी कथा सुनाई जाती है। तो इंसान का मानस ऐसा है कि वो रुचि के साथ उस चीज को देखता है जो असाधारण होती है। नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परेशान करती हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ये आगे स्प्रेड ना हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में भगवत कथा पढ़ रहे थे कुछ लोग, एक जाति से थे, उनसे मारपिटाई होती है, और फिर ये विमर्श हो जाता है कि भगवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे। कुछ लोगों की राय हो सकती है। मैंने ज्यादातर लोगों को सुना जो ये कहते हैं, जो मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं तो कोई सभा ऐसी नहीं होती जिसमें मैं संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करता हूं। मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं ऐसा जिसने मुझसे ये कहा हो कि आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, आपको संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करने का अधिकार नहीं। हाँ, 1986 में शाहबानों के वक्त जरूर ये लिखा भी गया और कहा भी गया कि मैंने वहाँ कुरान और हदीस के बहुत उद्धरण दिए थे अपनी भाषण में। तो मेरे लिए ये कहा गया कि ये मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं, इनके दाढ़ी नहीं है, ये कुरान से कैसे। बहुत सारे लोग आपसे भी नाराज होते हैं कि आप वंदे मातरम का उर्दू में ट्रांसलेशन कर देते हैं। उर्दू में अनुवाद किया, बात सही है। ये विमर्श, ये परसेप्शन, या ये क्यों दिखाया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, वो खतरे में है? देखिए, मैंने ये सवाल मुझसे बहुत दफा किया गया है। मैं आपको कहूं 1942 से लेके 46 तक, 47 तक जो आंदोलन चला, जिसके नतीजे में देश का विभाजन किया हुआ, उस वक्त क्या कहा गया था?